आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतक राजा राम मोहन राय के बारे में अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय बंगाल, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत, लैटिन भाषाओं के ज्ञाता। उन्होंने बंगला में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मिरातुल अखबार नामक 2 पत्र निकाले। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में धर्म और दर्शन के विद्वानों के एक प्रकार की विचार गोष्ठी के रूप में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो उनके जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। ब्रह्म समाज के विचार बंगाल के बाहर दूर दूर तक फैले और उन्होंने उदारतावाद, तर्कवाद और आधुनिकता का वातावरण तैयार किया, जिसने भारतीय चिंतन में क्रांति उत्पन्न कर दी। उन्होंने 1830 में समुद्री मार्ग से इंग्लैंड प्रस्थान किया और अंग्रेज दार्शनिक जेरम बेंथम से उनकी घनिष्ठ मैत्री हो गई। उनके ब्रिटिश आवास के दौरान ही प्रथम सुधार अधिनियम 1832 पारित हुआ। उन्होंने इसका स्वागत किया और कहा कि यह उत्पीड़न, अन्याय तथा अत्याचार पर स्वतंत्रता, न्याय और सम्यकता की विजय है। राम मोहन राय इंग्लैंड में से फ्रांस गए, वहाँ वे बीमार पड़ गए। वे पुनः इंग्लैंड लौट आए और 1833 में ब्रिस्टल में उनका निधन हो गया। उनके राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन राय का कार्यक्षेत्र मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक जीवन था, किंतु उन्होंने राजनीतिक संदर्भों से अपने आप को दूर नहीं रखा। उनकी धार्मिक व सामाजिक जागृति की दिशा में जो कार्य किए, वे राजनीतिक जागृति को जन्म दिया। उन्होंने नवीन भारत का संदेश वाहक बना दिया। उनके राजनीतिक चिंतन की प्रमुख बातें इस प्रकार थी। प्रथम, व्यक्ति एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का उन्होंने प्रतिपादन किया। वे उदार थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता में उनका अगाध विश्वास था। उन्होंने लोग ग्रेशियस थॉमस पेन की भांति प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया। वे चाहते थे कि राज्य को समाज सुधार व शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। फ्रांस की क्रांति का भी उन पर प्रभाव पड़ा। वे व्यक्तिवादी थे और प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के पोषक थे। उनके समाज चिंतन में व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के पूरक थे, विरुद्ध नहीं। उनकी विचारधारा उदारवादियों से भी बहुत अधिक उदारवादी, बौद्धिक व सामाजिक मुक्ति के साथ राजनीतिक स्वतंत्रता में भी उनका विश्वास था। लेकिन यह भी तथ्य है कि एक प्रबुद्ध राष्ट्र द्वारा शासित होने तथा उसके संपर्क में आने से होने वाले लाभ उनके मन मानस पर छाए हुए थे। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति के आत्मनुशासित होने की बात कही है। उनके चिंतन और कार्यों ने भारत की राष्ट्र को स्वराज्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने में प्रत्यक्ष नहीं वरन परोक्ष योग दिया। प्रेस की स्वतंत्रता। राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में थे। मिल्टन की भांति उनका विचार था, व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिए, तब राम मोहन राय ने प्रतिबंध हटवाने के जो प्रयास किए थे, जिस रूप से उनका विरोध व्यक्त किया, वह प्रेस के चिंतन के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था। समाचार पत्र का उद्देश्य उनके अनुसार जनता व शासन के कड़ी के रूप में कार्य करना है। पृथ्वी पर कभी कोई ऐसा शासन नहीं हुआ जिसके प्रति नागरिकों की शिकायत न हो, किंतु अच्छा शासन वह है जो अपने नागरिकों की शिकायतों को अभिव्यक्त करने का उचित अवसर प्रदान करे। 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगला पत्रिका तथा मिरातुल अखबार नामक फारसी पत्रिका प्रारंभ की। उनकी न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप भी भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते थे। वे न्यायाधीशों की जूरी प्रतिष्ठा में जातिगत आधार पर भेदभाव के विरोधी थे। 1827 में एक जूरी अधिनियम पारित किया गया। इसमें व्यवस्था की गई कि जब किसी ईसाई पर अभियोग चले तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकेंगे। राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। वे चाहते थे कि भारत में प्रचलित सिद्धांतों की दृष्टि में रखते हुए भारतीय आपराधिक विधि संहिता तैयार की जाए। उन्होंने भारत की न्यायिक व्यवस्था से संबंधित कुछ समस्या की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जैसे देश के न्यायालयों का यूरोपियन लोगों पर क्षेत्राधिकार, न्यायिक व प्रशासनिक पदों का पृथक्करण। आगे प्रशासनिक व्यवस्था का जो स्वरूप था, 1835 में राजा राम मोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सुधारों की सिफारिश भी की थी। देसी लोक सेना की स्थापना, देशवासियों को अधिक नौकरियों में ऊंचे पद देना, राजनीतिक और कानून के माध्यम से समाज सुधार भी वो चाहते थे। वो महान समाज सुधारक ही नहीं थे, अपितु राजनीति, कानून और समाज सुधार के लिए भी राजनीति और कानून के माध्यम से प्रयत्न करने के पक्षधर थे। उनके प्रयत्नों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 ईस्वी में सती प्रथा निषेध कानून बना। वे स्त्री पुरुष समानता और नारी उद्धार के समर्थक थे। वे धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समर्थक थे। मानवतावाद और विश्व बंधुत्ववाद में भी उनका गहन विश्वास था। वे मानवतावादी थे और विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। बेंथम राजा राम मोहन राय के सार्वभौमवाद और मानवतावाद की प्रशंसा किया करता था। वास्तव में उनका अंतर्राष्ट्रवाद बहुत ऊंचे स्तर पर का था। उन्होंने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें 2 राष्ट्रों के मध्य मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार।
भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख रूप से सामाजिक पुनर्जागरण के वे संदेशवाहक थे। उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया था और उनके प्रमुख धार्मिक विचार इस प्रकार थे। वे एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन करते थे। राम मोहन राय उपनिषदों के आध्यात्मिक एकात्मवाद और कुरान के तौहीद ईश्वर की एकता के सिद्धांत से प्रभावित थे। उन्हें न्यू टेस्टामेंट की सरल नैतिक शिक्षाओं से गहरी प्रेरणा मिली थी। ईश्वर की एकता उनकी समझ दर्शन का केंद्रीय तत्व था। अतः उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए हिंदुओं के बहुदेववादी विचारों का खंडन किया। उन्होंने फारसी भाषा में तोहफ़ा अल मुवाहिदीन नामक पुस्तक की रचना की। उन्हें आत्मा के अमृत में भी विश्वास था। वे मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का प्रबल विरोध करते थे। शुद्ध ब्रह्म की पूजा करना सर्वथा आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म ही की पूजावादी हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन परंपरा है। परंपराओं के अंधानुकरण का भी उन्होंने विरोध किया। राजा राम मोहन राय परंपरावाद की प्रवृत्ति के विरोधी थे। किसी चीज़ को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पिछली पीढ़ियाँ उसे मानती थी। वे पश्चिम के भी अंधानुकरण के विरोधी थे। तत्कालीन हिंदू समाज में समुद्र पार कर पश्चिमी राष्ट्रों में जाना धर्म विरुद्ध समझा जाता था, किंतु राम मोहन राय उन प्रथम हिंदू थे जिन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ा और इंग्लैंड जाकर भारतीय समाज के पक्ष और हितों को प्रस्तुत किया। उन्होंने धार्मिक संस्था का भी प्रतिपादन किया। वे किसी धर्म या धर्मप्रदाय विशेष अथवा उनके यूरोपियों के प्रति घृणाभाव के विरोधी थे। वे धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक थे। वे विशुद्ध मानवतावादी थे। मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म मानते थे। उन्होंने हिंदू धर्म को ईसाई धर्म का भोजन बनने से बचाया और धर्म तथा समाज के प्रति उनकी यह बहुत बड़ी सेवा थी। इस देश के धार्मिक जीवन को कट्टर धार्मिकता व आडंबर से बचाया। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके समय भारतीय सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। समाज में रूढ़ियों ने अपना प्रभाव जमा लिया था। स्त्री जाति को हीन भावना से देखा जाता था और पाश्चात्य संपर्क स्थापित करना अनुचित समझा जाता था। सामाजिक जीवन में जड़ता दूर करने के लिए उनके इस योगदान को इस प्रकार भी देखा गया। उन्होंने परंपरावादिता का भी विरोध किया। उनके सामाजिक चिंतन का भी सबसे प्रमुख अंग परंपरावादिता का विरोधी था। उनका मानना था कि हमें अपने ही देश की अतीत या पश्चिम किसी का भी अंधानुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हमें वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार विवेक संगत मार्ग अपनाना चाहिए। सती प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने बतलाया कि सती प्रथा शास्त्र सम्मत प्रथा नहीं है, बल्कि ये तो एक कुसंस्कार है। ये किसी धार्मिक प्रेरणा से नहीं, बल्कि विधवाओं के भरण पोषण के खर्च से छुटकारा पाने के लिए इस प्रथा को चलाया गया है। इन्हीं के प्रयासों से 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। नारी स्वतंत्र एवं नारी शिक्षा और नारी उद्धार की भी उन्होंने बात की। महिला स्वतंत्रता का समर्थन किया तथा पति की संपत्ति में पत्नी को अधिकार मिले, इसका भी उन्होंने प्रबल समर्थन किया। बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा वे चाहते थे कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें तथा आत्मसम्मान का जीवन जिए। उन्हें शिक्षित भी किया जाए। उन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया तथा सामाजिक जीवन में महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान प्रदान करने के पक्षधर थे। आधुनिक भारत की वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं की पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह और स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन किया। जाति प्रथा व जातिगत संकीर्णता का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जाति का आधार जन्म नहीं अपितु कर्म होना चाहिए। किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ या है नहीं समझा जाना चाहिए। उसे उसकी उपलब्धियों और गुणों के आधार पर ही उच्च माना जाना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे स्वयं कई भाषाओं के विद्वान थे, एक शिक्षाविद थे और शिक्षा विस्तार की भारत में सबसे अधिक आवश्यकता मानते थे। वे चाहते थे कि भारतीय समाज की प्रगति के लिए सभी वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके शिक्षा संबंधी विचार रचनात्मक व व्यावहारिक थे। उनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाने से ही जागरण और राष्ट्रीय एकता का प्रसार होगा। उन्होंने जनता को समझाया किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ने से जाति भ्रष्ट नहीं होती। 1816 में कलकत्ता में एक इंग्लिश स्कूल, 1822 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। वेद व उपनिषदों का अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय भारत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाना चाहते थे। आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन तो नहीं किया, किंतु राजा राम मोहन राय देश की आर्थिक परेशानियों के प्रति जागरूक थे। उनका मानना था कि किसानों व साधारण जनता के शोषण से रक्षा होना चाहिए, सैनिक व्यय में कमी हो जिससे सरकार को अधिक कर लगाने की जरूरत न पड़े और देश से धन निकासी को रोका जाना चाहिए ताकि आर्थिक विकास हो। जमींदारी प्रथा का विरोध किया तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को
नमक तैयार करने का जो एक अधिकार प्राप्त था उसे समाप्त करने का समर्थन किया, जिससे कम मूल्य पर अच्छा नमक प्राप्त हो। यूरोपियन अपनी पूंजी भारत के औद्योगिकरण में न लगाए, ऐसा उनका मानना था। राजा राममोहन राय का योगदान और मूल्यांकन यदि हम देखें तो उन्होंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया था। अपने ज्ञान के आधार पर राष्ट्र को धार्मिक और सामाजिक जीवन को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का उन्होंने निश्चय किया था। उन्होंने बुद्धिवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया, धार्मिक और पाश्चात्य जीवन दोनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। पुनर्जागरण के वो प्रथम अधिवक्ता थे। सांस्कृतिक पतन की अवस्था से उन्होंने भारतीय समाज को बाहर निकाला और भारतीय संस्कृति के महत्व को प्रतिपादित किया। शक्तिशाली धर्म और समाज सुधारक, धर्म सुधार के क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया और सामाजिक जीवन में बाल विवाह, बहु विवाह, छुआछूत जैसी मान्यताओं का भी उन्होंने विरोध किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने समाज को नवीन दिशा प्रदान की। राष्ट्रीय आंदोलनों में उनका योगदान रहा। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भारतीय नागरिकों में अपने देश के प्रति देशभक्ति व स्वतंत्रता की भावना का उन्होंने प्रतिपादन किया। मानवतावाद व अंतर्राष्ट्रवाद की दिशा में हम देखें तो विश्व नागरिकता के वे प्रतिपादक थे और विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। उन्होंने समस्त मानव जाति के उत्थान की बात कही थी। वो एक समाज सुधारक ही नहीं, धर्म सुधारक, राजनीतिक विचारक और शिक्षाविद के रूप में भी देश की समस्याओं को सभी पक्षों को देखकर निदान प्रस्तुत करते थे। ऐसे उनके विचार थे।